इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद सागर जी महाराज की। उपादान शक्ति को, स्ट्रॉन्ग उपादान शक्ति को धारण करने वाले भगवान, अनंत शक्ति को धारण करने वाले तीर्थंकर केवली, जो अपनी भी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक छद्मस्थ जीव है, एक गृहस्थ श्रावक भी है। वो भरत चक्रवर्ती थे, भगवान आदिनाथ के समोसरण में पहुंचे। क्या थे वो? गृहस्थी तो थे। कोई मुनि महाराज होते चलो अलग बात थी। एक गृहस्थ के, चक्रवर्ती के निमित्त से भी भगवान बोलने लग जाते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। अकस्मात भी, निश्चित समय के अलावा भी उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? निमित्त का प्रभाव उपादान पे पड़ता है नहीं कि नहीं? निमित्तों के माध्यम से भी कुछ काम होते हैं कि नहीं? निमित्त कुछ करता है कि नहीं? अगर नहीं है तो ये सब सिद्धांत बदल दो। बस अपना ही सिद्धांत रखो, केवल उपादान उपादान उपादान, क्रमबद्ध पर्याय क्रमबद्ध पर्याय क्रमबद्ध पर्याय। जो होगा सो भगवान ने देखा, वही होगा वही होगा वही होगा। अरे भगवान भी देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हमारे सामने भी कोई दूसरा आ जाता है तो भी वो हमसे करा जाता है, और तुम कह रहे हो कि जो भगवान ने देखा वही होगा। भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान खुद भी नहीं देख पा रहे कि हम क्या देख रहे हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा पूरा जैन दर्शन समझना चाहिए, पूरा समझ कुछ पढ़ना चाहिए। इन चीजों को यूं ही हवा में नहीं निकाल देना चाहिए। लोग भगवान के अतिशयों को तो सोचते ही नहीं, दिव्यवाणी की तो चर्चा करते ही नहीं। चर्चा करने बैठते हैं, भगवान ने तत्व का क्या उपदेश दिया, 7 तत्वों का क्या उपदेश दिया, निश्चय ने से क्या बताया, बस निश्चय ने से तत्व का उपदेश सुनते हैं। बस भगवान की वाणी के बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके प्रभाव से बोल रहे हैं, तो उनकी वाणी से निकले हुए तत्व को तुम क्या समझोगे? निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। आप विचार करें, एक चक्रवर्ती सभा में उपस्थित होता है, असमय में उपस्थित हो जाएगा। अकाल जिसको बोलते हैं, टाइम नहीं है भगवान की वाणी खिरने का। मान लो भगवान की वाणी खिर चुकी 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, जो भी थी, 2 घंटे 22 मिनट की। अब उसके बाद भी वो चक्रवर्ती आया और उसने अगर प्रश्न किया, प्रभु हाथ जोड़ करके आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए, स्तुति करते हुए ये भाव रख रहा हूं कि मुझे तत्व का दिग्दर्शन कराएं, मार्ग और मार्ग के फल का ज्ञान कराएं, तो एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं प्रभु। ओम हरम नमः। समझ आ रहा है क्यों हो गया स्टार्ट? चक्रवर्ती उनका बेटा था इसलिए। उनका बेटा तो उनका चक्रवर्ती हो सकता है, लेकिन हर तीर्थंकर के बेटे तो चक्रवर्ती तो थे नहीं।
अलग अलग तीर्थंकरों के समोसरण में और भी तो चक्रवर्ती आए। ये बात अलग है कि भगवान शांतिनाथ के तीर्थंकर के समोसरण में चक्रवर्ती तो मिलेंगे नहीं। अब बोलो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो खुद ही चक्रवर्ती बने बैठे हैं, तो उनके समोसरण में चक्रवर्ती नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहा गया है कोई प्रभावशाली पुण्यवान पुरुष आ जाए, श्रोता भी अगर आ जाए, जैसे राजा श्रेणिक जैसे श्रोता हैं, गणधर परमेष्ठी भी कभी कभी असमय में शंका कर लेते हैं, जिज्ञासा कर लेते हैं, उन्हें भी कभी कभी तत्व में प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह भी पूछ बैठते हैं, तब भी भगवान की ध्वनि खिर जाती है। समझो, निमित्त का प्रभाव उपादान पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन चीजों से सिद्ध करो। निमित्त के माध्यम से, निमित्त तो हल्का है। अब आप एक और इससे गणित निकालो कि हल्के निमित्त से भी उत्कृष्ट उपादान पर प्रभाव पड़ सकता है। जो छदमस्त हैं, सामान्य ज्ञानी हैं, मतिश्रुत ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ऐसे सामान्य जीवों के पुण्य से भी, उनके प्रभाव से भी अनंत ज्ञान के धारी तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य को धारण करने वाले जीव पर भी उनका प्रभाव पड़ सकता है। वो सेंसर बन गया ना, जैसे सेंसर नल के नीचे हाथ लगा दो ना, अपने आप पानी निकलने लग जाता है। ये क्या है? यही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। अगर वो सेंसर का काम कर रहे हैं गणधर परमेष्ठी या चक्रवर्ती या कोई इंद्र आदि प्रभावशाली व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि उस निमित्त का प्रभाव उनके लिए पड़ गया, और पड़ा तो दिव्य ध्वनि तो वहीं से निकलेगी ना। अगर वहां पर प्रभाव नहीं पड़ता तो दिव्य ध्वनि वहां से कहां से निकलती? दिव्य ध्वनि तो भगवान की होगी, और किसी को तो नहीं होगी। तो केवली भगवान के ऊपर भी निमित्त का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आज के कुछ निश्चय सम्यक दृष्टि ऐसे पैदा हो गए हैं जिनके ऊपर निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो कहते हैं कि निमित्त का प्रभाव कुछ होता ही नहीं, उपादान ही सब कुछ होता है। उपादान के सामने निमित्त अपने आप आ जाता है, निमित्त को लाना नहीं पड़ता, और निमित्त उपादान के लिए कुछ नहीं करता है। उपादान जागृत होने पर निमित्त अपने आप सब कुछ कर देता है, ऐसा बोलते हैं। इनको समझाओ, इनके कान में कीलें घुस गई हो, कीलें किसी ने ठोंक दी हो, तो इनको निकालो। क्या इन्होंने सुन रखा है, क्या इन्होंने समझ रखा है, ये पूरी फिलॉसफी क्यों नहीं समझी जाती है? भगवान के ऊपर भी जब निमित्त का प्रभाव पड़ सकता है, अरिहंत भगवान के ऊपर निमित्त का प्रभाव यहां देखने में आ रहा है, और सिद्ध भगवान के ऊपर निमित्त का प्रभाव धर्मास्तिकाया भावात, ये बताया था ना कि सिद्ध भगवान अब लोक के अग्रभाग से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय का अभाव है। ये उनके ऊपर भी निमित्त का प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हमसे आके मिलो, निमित्त का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता बताओ? जब अरिहंतों में भी आज प्रभाव सिद्ध हो गया, सिद्धों में तो सिद्ध था ही, अब तुम जैसे छद्मस्त लोगों में क्या सिद्ध करना है हमें? समझ में आ रहा है? तो निमित्त का प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। बलवान उपादान पर भी पड़ता है और कमजोर उपादान पर भी पड़ता है। उपादान जब कमजोर होता है तभी उस निमित्त के प्रभाव से नजर लगती कि नहीं तुम लोगों को? क्या समझे? क्या लग गई? नजर। किनकी नजर? किसकी नजर लग गई? ये नजर लगने का मतलब भी यही गणित होता है। किसी की भावनाओं का, किसी के विस्मय का, किसी के अतिरेक भावों का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ गया तो इसका मतलब ही है कि वो आप उस प्रभाव को झेल नहीं पाए। इसका नाम ही नजर कहलाता है। बुखार आ गया, आंखें चढ़ने लग गई, भोजन रुच नहीं रहा है, क्या हो गया? थोड़ा सा उतार दो, मिर्ची ले आओ थोड़ी सी। हो भी जाता ठीक, नहीं होता? अगर कोई नमोकार मंत्र पढ़ के हाथ भी ऐसे हिला दे, मुंह से भी फूंक मार दे, तो भी उसका थोड़ा सा भूत उतर जाता है, उसका प्रभाव उतर जाता है। समझ आया ना? हाँ, ये प्रभाव उतारे जाते थे। बचपन में याद है कि घर के बगल में या कहीं दूसरे मोहल्ले में जो है इस तरह के, मतलब
मुसलमान लोगों के यहाँ पहुंचा दे चले जाते थे, और वहां पर वो एक झाड़ू सी रखी रहती थी, बूढ़ी सी टोकरिया, और वो अपनी झाड़ू से यूं ऐसे ऐसे फूंक मार के उतारती थी, समझ आ रहा है, और वो फिर ठीक हो जाता था। ऐसे नजरें उतारी जाती थी, तो मतलब झाड़ू से उतारना पड़ता है फिर उसको। तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव को उतारने के लिए कोई थोड़ी सी दूसरी उससे चीज चाहिए है जो आपके उस प्रभाव को उससे हटा सके, और वह प्रभाव हट जाता है, नजर उतर जाती है, तो आंखें फिर बराबर हो जाती हैं। पहले चढ़ी चढ़ी सी लगती हैं, ठीक हो जाती हैं, भूख भी लगने लग जाती है, हल्का बदन हो जाता है। क्या हो गया ये? अरे आदमियों को तो ठीक है, पशुओं को भी नजर लग जाती है। आदमी की नजर सबको लग जाती है। अगर किसी के घर में अच्छी गैया हो, दुधारू गैया हो, अच्छी गैया के अच्छे बच्चे हों और बच्चे होते ही जा रहे हों, दूध उसका बढ़ते ही जा रहा हो, तो भी पड़ोसी की हाय लग जाती है, हाय इतना सा दूध, इतना सारा दूध तुम्हारी गैया देती है। नहीं समझे? ये हाय से बचाना पड़ता है। तो ये जो क्या है, आखिर ये प्रभाव है, किसी की भावनाओं का प्रभाव। वो भावनाएं उसके निगेटिव रूप में भी हो सकती हैं, वो भावनाएं उसकी पॉजिटिव रूप में भी हो सकती हैं। अगर हाय हो रही है, आह निकल रही है किसी की कुछ उन्नति को देख करके, तो वो भावनाएं उसकी निगेटिव हो गई। निगेटिव भावनाओं का भी प्रभाव पड़ जाता है, समझ आ रहा है? अचेतन पदार्थों पे भी पड़ता है। जब आप नया घर बनाते हो तो काला जूता उसके ऊपर टांग देते हो, हैं? काला कपड़ा सामने एक काला पुतला सा टांग देते हो, क्यों? घर के दरवाजे के ऊपर, भैया किसी की नजर न लग जाए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पहले अपने घर के वो कोई ना कोई उस पे काला कपड़ा टांगो, अपना काला करो, फिर उसके बाद कहो तेरा मुंह काला है? तो मतलब कालिक से ही कालिक को बचाया जाएगा। इसलिए नए बच्चे के मुंह पे भी क्या बोलते हो, डिठौना लगा दिया जाता है। थोड़ा सा काला लगा दो, काजल लगाना अलग चीज हो गई और डिठौना थोड़ा सा लगाना अलग चीज हो गई, बच्चे को नजर न लग जाए। ये क्या है नजर भाई? हर गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है, ट्रक को भी नजर लगती है। वो भी कहता है ट्रक में भरे हुए माल को भी नजर लग सकती है, मालिक को भी नजर लग सकती है। उस ट्रक की नजर से मालिक तक वो नजर पहुंच जाएगी। नहीं समझे? इसलिए लिखना पड़ता है, बुरी नजर मत रखो, अच्छी नजर रखो। अब बुरी नजर तो हो ही जाएगी। इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा माल रोजाना जा रहा है, आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? बुरी नजर वाले। अब काला उसका मुंह कैसे होगा? अपना ही मुंह काला कर लो अब। तो ये कह करके उसको केवल सचेत किया जाता है और नजर से बचाया जाता है, प्रभाव से बचाया जाता है। मतलब यह है कि प्रभाव पड़ता है, बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं और अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया बुरी संगति में रहोगे तो बुरे प्रभाव पड़ेंगे, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। बुरी संगति का प्रभाव बुरा पड़ता है, इसलिए बुरी संगति में बैठना भी नहीं चाहिए। कोई भी स्थान अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी कहा जाता है बुरे स्थान पे बैठ के अच्छे काम भी नहीं करना। नहीं समझे? कभी भी शराब के ठेके के सामने खड़े होके दूध भी मत पीना। नहीं तो लोग यही समझेंगे क्या पी रहे थे। फिर उसकी सफाई देते देते कितनी सफाई दो भाई, वहीं तुम्हें जगह क्यों मिली पीने की? नहीं समझे? मान लो तुम कहीं नए शहर में गए हो, तुम्हें कहीं अपना भोजन करने का ठौर ठिकाना देखना हो, कहीं कोई जगह नहीं मिल रही हो, एक दुकान बंद मिली, देसी शराब की दुकान। नहीं समझे? आपने सोचा बाहर चबूतरा खाली पड़ा है, चलो यहीं पे बैठ करके थोड़ा सा अपना भोजन पानी
कर लेते हैं। और कहीं सब जगह दुकानें खुली पड़ी हैं, बाजार चल रहा है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही, मुझे भोजन की कहीं जगह ढूंढनी थी, पानी पीने की जगह ढूंढनी थी, अब बताओ क्या करोगे? समझ रहे हो? अगर वहां पर बैठ करके आपने भोजन किया, अपना भी भोजन किया, पानी पिया, और किसी ने आपकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दी, आप जिंदगी भर सफाई देते रहना, कुछ नहीं होने का उससे। समझ आ रहा है? इसलिए हर चीज का प्रभाव होता है, क्षेत्र का प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, हर चीज का, द्रव्य का प्रभाव होता है। और जो प्रभाव को नहीं मानेगा वो कभी भी निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ नहीं सकता है। आचार्यों ने हर संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और इसी संबंध के माध्यम से दुनिया के हर काम चलते हैं। निमित्त के माध्यम से जो प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ रहा है उसे नैमित्तिक कहते हैं, और उन दोनों का जो एक रिलेशन बन गया, इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। कमल खिलेगा तो सूरज के उदय होने पर खिलता है, यह उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। चंद्रमा का उदय होगा तो नहीं खिलेगा, तुम अपनी उस पर कोई भी लाइट उसके ऊपर डालते रहोगे तो उससे नहीं खिलेगा, वो खिलेगा तो केवल सनलाइट से ही खिलेगा। तुम्हारी सनलाइट ट्यूबलाइट होगी, उससे नहीं खिलेगा वो। एक अचेतन पदार्थ के ऊपर भी जब इतना प्रभाव पड़ता है और उनका भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो आप समझें हम केवल उपादान 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 चिल्लाते चिल्लाते लोगों को कितना बहका रहे हैं। जैन समाज के ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो निमित्तों को बिल्कुल तिलांजलि दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त से कुछ नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कुछ होता ही नहीं, बस उपादान उपादान को मजबूत बनाओ, उपादान को मजबूत बनाओ। ये एक तरफा जो ज्ञान बांटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मिथ्या ज्ञान के साथ चल रहा है, और इन लोगों को जैन फिलॉसफी का अभी कोई ज्ञान नहीं है। अनंत ज्ञान के धारी, अनंत शक्ति के धारी, अनंत चतुष्टय के धनी उन अरिहंत भगवान के ऊपर अगर एक श्रावक का प्रभाव पड़ रहा है कि वो अपनी इच्छा से भगवान के अंदर दिव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो समझो भगवान से कितना बड़ा हो गया। नहीं हो गया? अरे भगवान अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं और भगवान उसकी इच्छा से बोल रहे हैं। इन चीजों को कोई भी विश्लेषण नहीं करता, कोई भी नहीं इन चीजों के बारे में सोचता समझता, बस लिखा रहता है किताब में, कुछ भी पढ़ के निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं इन चीजों से। आखिर कोई भी कार्य घटित हो रहा है तो उसके बारे में विचार तो करो कि क्यों नहीं हो रहा है, और किससे हो रहा है, और क्यों हो रहा है। भगवान अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, माने दूसरे की इच्छा से बोल रहे हैं कि इससे सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गणधर परमेष्ठी ने प्रश्न किया, भगवान बोलने लगे। भगवान गणधर परमेष्ठी की इच्छा से बोलने लग गए, अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं। समझो निमित्त का प्रभाव उनके ऊपर आया, तब अपने आप उपादान से वह दिव्य ध्वनि खिरी। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाया, और इस संबंध को माने बिना कभी भी दिव्य ध्वनि का श्रवण हो नहीं सकता। भगवान के समोसरण में उनसे प्रार्थना भी होती है, स्तुति भी की जाती है, और इस तरह से भगवान के समोसरण में ये सब स्तुति प्रार्थना के माध्यम से जब यह भगवान की वाणी को प्रसारित करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो उसके बाद में ही भगवान की वाणी प्रारंभ होती है। ये सब चीजें बताती हैं कि बलवान उपादानों पर भी निमित्तों के प्रभाव पड़ते हैं। इस बात को अच्छे ढंग से सुनो, और जो स्वाध्याय करने वाले श्रावक हैं, इसी तरह के स्वाध्याय के विषय अपनी चर्चाओं में बनाना सीखो, ताकि जो लोग आपको बरगला रहे हैं उपादान उपादान की चर्चाएं करके, वह आपको समझा, आप उनको समझा पाएं और वो आपसे कुछ समझ पाएं। अगर नहीं समझ पाए तो समझ लेना इनका उपादान ही खराब है, इन्हें अनेकांत दर्शन की कोई बातें समझ में आती नहीं है। ऐसे यह निमित्त और उपादान की बात हमें भगवान की इस दृष्टि से समझ में आनी चाहिए, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, वाणी जिनस्य सकलज्ञ सुलक्षणैका
सर्वज्ञता विगत रागमतिं विनान सर्वज्ञता विगत रागमतिं विनान दोषौघनाशन मृते च विरागतान दोषौघनाशन मृते च विरागतान दोषैर्व्यपेत जिन देव इतो हि सिद्धिः दोषैर्व्यपेत जिन देव इतो हि सिद्धिः श्री जिन वाणी सुनने से ही सिद्ध स्वयं सर्वज्ञपना नहीं कभी सर्वज्ञ दशा का बिना राग के विज्ञपना दोष समूह विनाशन बिन तो ना विरागता संभवती दोष रहित जिन देव हमारी इससे ही सिद्धि होती। यह जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने से ही उनके सर्वज्ञपने की सिद्धि स्वयं होती है। वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी गूढ़ बातें हमें बता रहे हैं। अभी तो आपको बहुत सारी गूढ़ बातें बताई ही नहीं गई हैं। हाँ? 3 लोक संबंधी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से हमें प्राप्त होती हैं, इसी से ये सिद्ध होता है कि यह ज्ञान और दूसरे लोगों में नहीं हो सकता और यह सर्वज्ञ दशा भी राग के अभाव के बिना नहीं हो सकती। वीतराग होना जरूरी है। जब अंतरंग आत्मा से राग द्वेष का विनाश हो जाता है तब यह विज्ञपना आता है, यह ज्ञानपना आता है, यह सर्वज्ञपना आता है, जिसके माध्यम से वह 3 लोक की बातों को जान करके हमें सुना पाते हैं, बता पाते हैं। तो ये राग के अभाव के बिना नहीं होता। राग विनष्ट होना चाहिए, भीतर के राग और द्वेष इन विकारी भावों का विनाश जड़ से होना चाहिए, तब वह वीतरागता उत्पन्न होने पर ही सर्वज्ञता उत्पन्न होती है। इसलिए यह सर्वज्ञता का मुख्य कारण क्या है? तो वीतरागता है। वीतराग होगा तो सर्वज्ञपना आएगा। आपसे कोई पूछे सर्वज्ञता का कारण क्या है, सर्वज्ञता कार्य है और इसका कारण क्या है, तो वीतरागता कारण है। बिना वीतरागता के कभी सर्वज्ञता नहीं आ सकती। और वीतरागता का मतलब है दोषों से रहित होना। जो दोष 18 दोषों के रूप में होते हैं वो आगे बताए जाएंगे। उन दोषों से रहित होने पर ही वीतरागता आती है और वीतरागता आने पर ही सर्वज्ञता आती है। इसलिए निर्दोष वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा अरिहंत परमात्मा कहलाते हैं। यह सर्वज्ञता की सिद्धि करने के लिए यह जानना जरूरी है कि छद्मस्थ जीव उन्हीं को कहते हैं जिनमें राग द्वेष का किसी ना किसी रूप में अभी सद्भाव है। चाहे वो भाव उनके उदय में आ रहे हों या ना आ रहे हों, लेकिन उनका सत्व भी अगर विद्यमान है तो भी वह सर्वज्ञता वहां नहीं आ सकती है। सर्वज्ञता के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान का होना जरूरी है और अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान का राग छूटने पर ही उत्पन्न होता है। आप इंद्रियों से जो अटैचमेंट है वो जब पूरा का पूरा छूट जाएगा आत्मा का, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं इंद्रियों की कुछ साथ बैठा हूं या इंद्रियां मेरा कुछ काम कर रही हैं या मैं कुछ इंद्रियों से काम ले रहा हूं। ऐसी भीतर से जो एक इंद्रियों के साथ जो इस आत्मा का मन के थ्रू जो कनेक्शन बना हुआ है, वो सारा कनेक्शन जब कट ऑफ होगा तब ये सर्वज्ञता आती है। सुन रहे हो कितने संबंध बने हुए अपने भीतर, आत्मा, मन और इंद्रिय, और फिर उन इंद्रियों के बाहरी विषय। तो इस सब संबंधों से जब ये आत्मा ऊपर उठ जाता है, बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड माइंड, तब जाकर के इस आत्मा को ये अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से ये सब पदार्थ जो लोक में फैले हुए हैं वो सब उसे दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं। उसी को हम बोलते हैं सर्वज्ञ दशा, ओमनीशिएंट। यह
जो सबको जानने वाले होते हैं वो सिर्फ आत्मा से जानेंगे, मन से नहीं जानेंगे। आंखें नहीं खोलनी पड़ेंगी, कान लगाने नहीं पड़ेंगे उन्हें सुनने के लिए। अब वो कुछ सुनेंगे ही नहीं। एक और मजेदार बात सुन लो लास्ट में। बड़ी मजेदार बातें हैं भगवान अरिहंत देव की। अब आप आश्चर्य करो तो आश्चर्य भी करना, लेकिन विश्वास के साथ आश्चर्य करना, तो सम्यक दृष्टि बने रहोगे। और आश्चर्य करते करते अगर आपकी दृष्टि कहीं चली गई, यार ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वहीं आपके अंदर मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। अब समझो एक और नई बात बोल दूं, डाइजेस्ट हो जाएगी कि नहीं? बोलो तो। अच्छी है जठराग्नि? हाँ, नहीं तो कई लोग बावले हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो। अब देखो क्या हो रहा है। गणधर परमेष्ठी ने प्रश्न किया, भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया, जो भी अपने अपने समोसरण में, समझ रहे हो, उनने अपना प्रश्न निवेदन किया। अब ये सोचो कि जब भगवान की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो प्रश्न कैसे सुन रहे हैं भगवान? इंद्रिय ज्ञान से तो भगवान रहित हो गए। कानों से तो तुम्हारी कुछ सुनने के है ही नहीं, आंखों से वो कुछ देख नहीं रहे, कानों से कुछ सुन नहीं रहे, तो अब तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? और ये भी कहा जा रहा है कि भगवान के सामने प्रश्न करने पर उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। अब ये गहरी बातें सुनकर के तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें पचाने की क्षमता है कि नहीं तो कुछ बोलूं, नहीं पता पड़े कि हमारे भगवान से ही तुम्हारा विश्वास उठ जाए, कल से शांति कथाई तुम सुनने वाले ना आए। समझ में आ रहा है? ये अद्भुत हैं शांतिनाथ भगवान, ये अद्भुत हैं तीर्थंकर भगवान। इनके बारे में सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, जिसे बोलते हैं दिमाग खराब हो गया। खराब हो जाएगा तभी समझ में आएगा हाँ ये कुछ भगवान है। समझदारी से समझ में आने वाले नहीं है। जब तुम्हें लगने लग जाए कि यार अपन कहीं पागल ना हो जाए इनके बारे में सोचते सोचते, तब समझ में आना कि हाँ अब तुम्हारा दिमाग कहीं चल रहा है, अब तुम कहीं भगवान के पास तक पहुंच रहे हो। अब आप सोचो ये कैसे संभव है कि भगवान के सामने प्रश्न किया जा रहा है और भगवान को इंद्रिय ज्ञान है नहीं। इंद्रिय ज्ञान तो रहा ही नहीं, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान के साथ इंद्रिय ज्ञान होता है, क्षयिक ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के साथ क्या सुनेंगे वो? इंद्रियों से तो ऊपर उठ गए, मन से तो ऊपर उठ गए। मन में विचार ही कैसे करेंगे कि गणधर ने प्रश्न किया कि सामान्य श्रावक का प्रश्न है। अगर उनकी जगह कोई सामान्य श्रावक प्रश्न कर बैठे तो ये भी वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सामान्य श्रावक का प्रश्न है, गणधर का प्रश्न है? ये तो मन का विचार है, मन तो उनके पास है ही नहीं, मन से तो ऊपर उठ गए। अब दिव्य ध्वनि कैसे हो रही है? सोचते समझते तुम लोग कुछ हो नहीं हो, बुद्धि को चलाते हो नहीं हो, सोचने की क्षमता है नहीं है, बस जय जयकार करते रह जाते हो। और जब कुछ समझाने बैठूं तो फिर कहोगे हमें कुछ समझ में आता है नहीं है। वास्तव में कुछ समझने की चीजें है ही नहीं है, यूं ही कहना पड़ेगा लास्ट में। जहां अपनी बुद्धि काम करना बंद कर दे, वहां से भगवान के अतिशयों का ज्ञान प्रारंभ होता है। जब अपनी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, अब ये हो क्या रहा है बताओ? कुछ काम कर रही? भगवान को सुनाई पड़ नहीं रहा, फिर भी कहा जा रहा है भगवान के सामने प्रश्न किया गया, भगवान ने उत्तर दिया। भगवान उत्तर किसी के प्रश्न को सुनकर के कैसे दे सकते हैं? राजा श्रेणिक ने भगवान से 60,000 प्रश्न किए होंगे, भगवान ने उनके प्रश्नों को सुनकर के उत्तर दिया। भगवान के सामने वो राजा श्रेणिक दिखाई दे रहा था और कोई दूसरे राजा दिखाई नहीं दे रहे थे। भगवान इतने पक्षपाती हो गए और किसी की नहीं सुनेंगे, केवल राजा श्रेणिक की सुनेंगे या केवल चक्रवर्ती की सुनेंगे? इन तमाम प्रश्नों के जब उत्तर अपने को नहीं मिले, अपने सिर में खुजली आने लग जाए, खुजाने लग जाए अपन, समझना, तभी हाथ जोड़ करके जिनवाणी को नमोस्तु करना। समझ आ रहा है ना? और कहना हे भगवान आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं। ऐसी अचिंत्य चेष्टाओं के धारी शांतिनाथ भगवान की जय। क्या समझ आ रहा है? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यूं अपना दिमाग नहीं खराब कर लेना कि नहीं नहीं ये सब तो सब
बातें कहीं ना कहीं कोई कोरिलेट हो ही नहीं रही हैं, कोई साइंस समझ ही नहीं आ रही है, दिमाग को चल ही नहीं रहा है, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं हो रहा है, मैं नहीं मानता ये सब बातें, तो गए काम से। फिर जिस गड्ढे से तुमको निकाला था उसी गड्ढे में फिर गिर पड़े। इसलिए कहना पड़ता है, कोई बातें अगर रहस्य की आपको बताई भी जाएं तो आपको समझने सोचने की क्षमता है कि नहीं, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो सब पक्के हो के नहीं, बोलो तो। इन पट्ठों को पक्का करना था हमें कि ये इनको हम कुछ भी सुनाएं भगवान के बारे में, फिर भी ये भगवान से अपना विश्वास न छोड़ें। ऐसे पक्के श्रावक को ही, गृहस्थों को ही श्रावक कहा जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, पक्का, इसी को पट्ठा कहते हैं। पट्ठा माने जिसकी पीठ पे कुछ भी लाद दिया जाए फिर भी उसके वजन से वो ना झुके, उसी का नाम पट्ठा। एक गोत्र चलता है इधर नेमावर के साइड में, खाते गांव में जब रहा करते थे ना तो वहां पट्ठा, काला, रारा, ऐसे ही लोग वहां पे गोत्र चला करते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो मतलब मजबूत बनो, अपने विश्वास को कभी भी अपने ही ज्ञान से डिगाओ मत। भले ही चीजें हमारी समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेकिन नहीं भी आ रही तो भी हमें क्या सोचना है, भगवान मेरी चिंतन में तो अब ये कुछ आ ही नहीं पा रहा, आप समझ ही नहीं पा रहे, हम ही नहीं समझ पा रहे ये हो क्या रहा है। आपको सुनाई पड़ता नहीं, फिर भी वो सुनाए जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, ये बातें को समझ में आ नहीं रही है। केवल ज्ञान में क्या लेना देना, किसी को चक्रवर्ती खड़ा हो तो, राजा या और कोई सामान्य आदमी खड़ा हो तो क्या लेना देना केवल ज्ञान को उससे, और फिर भी दिग्विजयी हो रही है। तो ये सब चेष्टाएं ही अचिंत्य चेष्टाएं कहलाती हैं, और इस तरह की चेष्टाओं पर विश्वास करने का नाम ही जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो भी सत्य यही है, इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्यन न च अन्यथा। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब पक्की दृष्टि। पक्का पट्ठा बन गया, वो हिलेगा नहीं, तुम चाहे उसे कितना ही कुछ भी कहते रहो। वो जिनेंद्र भगवान को जिस रूप में मान रहा है वो मान ही रहा है। अब चाहे उसको उनकी बातें समझ आए या ना आए, उनकी वाणी की विशेषताएं समझ में आए या ना आए, दिव्य ध्वनि कैसे खिर रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, समझ आए या ना आए, लेकिन उसके विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा विश्वास जब पैदा हो जाता है, तब वह श्रावक जब आगे का कदम बढ़ाता है तो वह पहली प्रतिमा का धारी देशव्रती श्रावक कहलाता है, और उसकी 5वां गुण स्थान बनने लग जाता है। उसके कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुड़ी होना शुरू हो जाती है उस श्रावक से जो केवल विश्वास कर रहा है लेकिन प्रतिमा नहीं ले रहा है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? बच्चे छोटे छोटे हैं, रिश्तेदारों में जाना पड़ता है, कहीं कहीं बाहर घूमने भी जाना पड़ता है। अभी से महाराज सब छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो पूरी जिंदगी तो अभी बहुत पड़ी है, सोच लेंगे। ये कोरोना ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं मतलब है, या यूं कहें कि बस सीख करके फिर वहीं पे फिर वहीं के वहीं फिर आ गए। हाँ, देखा नहीं अपने आसपास कितने लोग निपट गए, कितने अपने बच्चों को छोड़ करके भी निपट गए, जिनके बच्चे बड़े हो पाए नहीं हो पाए, बिजनेस चल पाए नहीं चल पाए, कैसी कैसी स्थिति में लोग निकल गए, और फिर भी आपकी बुद्धि चेतती नहीं है। तो बुद्धि को थोड़ा सा चेताओ, जागृत रखो, अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचो, और अच्छे सम्यक दृष्टि श्रावक बन करके कम से कम एक अच्छे श्रावक बनने के लिए इतना अपने जीवन में नियम निभाना सीखो कि हम शुद्ध भोजन पानी ही करेंगे तो ये कोई हमें कोई ऊपर हमारे ऊपर कोई मतलब एक तरह से कोई कष्ट नहीं दिया जा रहा है। ये आपके लिए एक जीवन को सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और आपके जीवन को धर्ममय बनाने का एक उपाय बताया जा रहा है। इतना भी नहीं होता आप लोगों से तो फिर आप पाक्षिक श्रावक नहीं बन पाएंगे। और पाक्षिक श्रावक उसी को कहा जाता है जो भगवान का पक्ष लेकर के
पहली प्रतिमा दार्शनिक प्रतिमा को धारण कर लेता है, तब वह पाक्षिक श्रावक कहलाने लग जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, अभी भी लोगों के मन जागृत नहीं हो रहे हैं। शुद्ध भोजन पानी करने का नियम बनना और उसी व्यवस्था के साथ चलना, जब ये शुरू होगा तब भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा समझा जाएगा। पिछले दिनों में आपको 8वीं और 9वीं प्रतिमा के बारे में बताया था। बताना तो आज 10वीं 11वीं प्रतिमा के बारे में भी था, लेकिन थोड़ा सा भगवान की वाणी में उलझ गए। कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर ये उलझन भी अच्छी लगी हो तो ये भी अच्छा है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।